नमस्कार, आपके साथ मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। माफिया क्वीन के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। बात करेंगे एक ऐसे कपल की जो अपनी जिंदगी शुरू करने जा रहे थे। दोनों अपनी शादी में काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन लड़का जो था वो काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो एक ऐसी लड़की से शादी करने वाला था जिसे वो करीबन 8-9 साल से जानता है। 21 साल की एक लॉ स्टूडेंट शुभा शंकर नारायण और 27 साल का सॉफ्टवेयर इंजीनियर गिरीश। इन दोनों की तस्वीरें आप देखिए। ये तस्वीर है उनके एंगेजमेंट की, यानी कि दोनों की सगाई हो जाती है। लेकिन सगाई से लेकर जो शादी का एक टाइम पीरियड होता है उसमें एक कपल एक दूसरे को और ज़्यादा जानने की कोशिश करता है, साथ में घूमना फिरना, अपनी फैमिलीज़ के बारे में बताना जानना। लेकिन ये एक दूसरे को पहले से थोड़ा बहुत जानते थे तो इनके लिए और भी ज़्यादा एक्साइटिंग था क्योंकि इनका एक कंफर्ट लेवल बना हुआ था। तो शुभा और गिरीश की एंगेजमेंट हो जाती है, जिसके बाद से शादी तक के लिए लोग इंतज़ार करते हैं और इनका घूमना फिरना, लंच डिनर डेट्स पर जाना ऑन रहता है। अब इन दोनों की सगाई 30 नवंबर 2003 को हुई थी और शादी 2004 में तय हुई थी। शुभा के पिता बेंगलुरु के एक जाने माने वकील थे, यानी कि जो लड़की है उसके पिता अच्छे खासे वकील रहे, अच्छा उनका करियर रहा। बेटी ने भी उसी फील्ड में जाना तय किया। सगाई के बाद दोनों शादी समारोह का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, यानी कि कपल को वेट था कि कब उनकी शादी होगी, लेकिन वो उस टाइम पीरियड को एंजॉय भी कर रहे थे। दोनों परिवार एक दूसरे को 10 साल से ज्यादा समय से जानते थे। सगाई के कुछ दिन बाद यानी 3 दिसंबर को शुभा ने अपने मंगेतर से संपर्क किया। उसने उसको कॉल किया और उससे कुछ बातचीत उसने तय की। उसने कहा कि वो इस बारे में बात कर सकते हैं और उसने बाहर डिनर पर जाने की बात की, यानी कि वो अपने होने वाले पति के साथ बाहर डिनर पर जाना चाहती थी। अब कौन शख्स होगा जो मना करेगा? जाहिर सी बात है, लोग ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना पसंद करते हैं और ऐसा ही इस केस में भी हुआ। गिरीश ने उसकी बात मानी और होने वाली पत्नी से मिलने के लिए वो काफ़ी ज़्यादा उत्साहित था। शुभा को वो एक होटल लेके गया, वहाँ दोनों ने खाना खाया और फिर शुभा ने गिरीश से एक और रिक्वेस्ट की। अब ये रिक्वेस्ट काफ़ी ज़्यादा यूँ कह सकते हैं कि रोमांटिक भी थी और एडवेंचरस भी थी। शुभा ने ये तय किया कि वो अपने होने वाले पति के साथ HAL एयरपोर्ट जाना चाहती है और ये रिक्वेस्ट उसने अपने होने वाले पति से की। शुभा ने गिरीश को बताया कि वो प्लेन्स को उड़ते हुए देखना चाहती है, उन्हें उतरते हुए देखना चाहती है, यानी कि वो विमानों की लैंडिंग और जैसे वो टेक ऑफ करते हैं वो उसे काफ़ी ज़्यादा फैसिनेट करती है और वो उसे देखना चाहती है, जिसके लिए वो HAL एयरपोर्ट जाना चाहती है। गिरीश ने कहा कि बिल्कुल चाहते हैं, क्यों नहीं जाएंगे, जब शुभा को इतना पसंद है तो वो ज़रूर जाएंगे। तो वो शुभा को HAL रिंग रोड इलाके में लेकर गया। वहाँ अंधेरे इलाके में वो लोग पहुँचते हैं और जैसा कि इन्होंने तय किया था, टेक ऑफ और लैंडिंग देखने के लिए ये लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। लेकिन वहाँ पर अब कुछ ऐसा होता है जो कभी गिरीश ने सोचा नहीं था, लेकिन शुभा सब कुछ तय करके आई थी। शुभा ने पूरी साजिश रची हुई थी। दरअसल प्लान ये था कि जिस इलाके में ये शुभा अपने होने वाले पति को लेकर गई थी, यानी कि वो HAL वाला रिंग रोड एरिया, वो काफ़ी ज़्यादा अंधेरे में है। अंधेरे इलाके में पहुंचते ही एक गिरोह ने गिरीश पर लोहे की छड़ी से बुरी तरह से हमला करना शुरू कर दिया और वहाँ पर शुभा ने ऐसे एक्ट किया जैसे वो काफ़ी ज़्यादा गिरीश की परवाह करती है और उसे बचाने का नाटक किया। जांच के दौरान पता चला कि शुभा ने अपने होने वाले पति को मारने के लिए अपने प्रेमी की मदद ली, यानी कि एक और ऐसा कत्ल जहां पर एक मंगेतर ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने होने वाले पति का कत्ल कर दिया। अपने प्रेमी अरुण के साथ मिलकर और अरुण के दोस्त वेंकटेश और दिनेश के साथ मिलकर लोहे की रॉड से पीट कर गिरीश की हत्या कर दी गई। इस मामले में बेंगलुरु की अदालत ने शुभा और 4 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। मामले की जांच में कई चीजें पता चली। सगाई की वीडियो तस्वीरें भी देखी गई। उन तस्वीरों में बॉडी लैंग्वेज से काफ़ी चीज़ें सामने आई। बॉडी लैंग्वेज से पता चला कि शुभा शंकर नारायण इस शादी से खुश नहीं थी। उसकी बॉडी लैंग्वेज से साफ नजर आ रहा था कि वो ज़बरदस्ती इस सगाई को कर रही है। शुभा उसमें काफ़ी ज़्यादा उदास और काफ़ी ज़्यादा परेशान नजर आ रही थी। जांच में ये भी पता चला कि शुभा ने प्रेमी अरुण को कम से कम 73 बार कॉल किया था उस दिन जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया जाना था। अरुण से पूछताछ में कहा कि उस दिन वो आउट ऑफ टाउन था। अरुण यानी कि शुभा का प्रेमी, जब उससे पूछताछ की गई तो उसने ये कहा कि जिस दिन इस वारदात को अंजाम दिया गया वो उस जगह पे था ही नहीं, लेकिन उसके फ़ोन कॉल्स, उसके फ़ोन की लोकेशन ये साफ बताती है कि वो उस जगह पर मौजूद था जहां पर गिरीश की हत्या हुई है।
तो इससे साफ पता चलता है कि वो झूठ बोल रहा था। अब करीब 20 से 22 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस पूरे केस में चौंकाने वाला ऑर्डर दिया है। इस महिला ने शादी के लिए परिवार के दबाव की वजह से ये कदम उठाया था। वो एक दूसरे शख्स के साथ प्रेम में थी। युवती और उसके बॉयफ्रेंड को हत्या के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अब जो फैसला दिया है वो ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल इस पर रोक लगा दी है। दोनों को 8 हफ्ते का समय दिया गया है। अदालत ने शुभा और अरुण की गिरफ्तारी पर रोक लगा दी है। 8 हफ्ते का समय उनके पास है। इस दौरान शुभा और अरुण क्या कर सकते हैं वो ये है कि वो कर्नाटक के राज्यपाल से माफी की अपील कर सकते हैं। इसी वजह से सजा उनकी रोक दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे मामले को सिर्फ कानून की धाराओं के लिहाज से नहीं देखा है, बल्कि मानवीय और सामाजिक नजरिए से भी देखा है, जिसमें यह कहा गया है कि वो लोग माफी भी मांग सकते हैं, उसके लिए अपील भी कर सकते हैं, जिस वजह से उनकी गिरफ्तारी रोक दी गई है। तो 20 से 22 साल बाद इस केस में नया ट्विस्ट आया, जहां पर कोर्ट ने ये चीजें कही हैं और उनकी गिरफ्तारी पर भी रोक लगा दी गई है। अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने मंगेतर का कत्ल किया, इस पूरी साजिश को रचा गया। और जिस तरीके से, यानी कि इस क्राइम की एक एक एंगल को अगर देखा जाए तो उसमें एक लड़की ने अपना कितना दिमाग लगाया। अगर उससे सगाई नहीं करनी थी, अगर उसे किसी और से शादी करनी थी तो वो वही करती। लेकिन हाल फिलहाल में हमने इतने ऐसे केसेस देखे जहां पर लड़कियां परिवार के दबाव में आकर शादी कर लेती है और फिर उसके बाद उनमें अचानक से एक ऐसी एनर्जी आती है, अचानक से इतना ज़्यादा वो लोग पावरफुल हो जाते हैं कि वो कत्ल करने पर उतर आते हैं। अगर आपके अंदर इतनी पावर है, अगर आप इतना ही स्ट्रांग हैं, तो आप शादी मत कीजिए, आप उस इंसान से शादी कीजिए जिससे आप शादी करना चाहते हैं। ऐसे में किसी मासूम की ज़िंदगी से खेलना सबसे बड़ा अपराध है, जिसमें कोर्ट सज़ा तो सुना ही रहा है, लेकिन कई ऐसे केसेस हैं जिनमें अभी तक उस मुकाम तक केस नहीं पहुंचा है। लेकिन इस केस में 20-22 साल बाद ऐसा चौंका देने वाला फैसला लिया गया है कोर्ट की तरफ से। हालांकि इसमें क्या होगा वो देखना तय है। लेकिन माफिया क्वीन के इस एपिसोड में अगर आप कोई नाम ऐसा जानते हैं, कोई कहानी ऐसी जानते हैं, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा। ये कहानी थी गिरीश की, शुभा की, जो अपन खुद को एक दूसरे को काफ़ी वक्त से जानते थे, लेकिन बावजूद इसके इस रिलेशनशिप का क्या अंजाम हुआ वो हम सब ने देखा। इस कहानी में सिर्फ इतना ही। अगर आप कोई नाम जानते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।